प्रश्न 5, निम्नांकित को प्रतिशत के रूप में बदलें। प्रश्न 5 का पहला प्रश्न है 4/12, तो इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। इसको क्या करना है? प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो 4/12 बराबर हम लिख लेंगे 4/12 गुना 100%। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। क्या करना होगा? 100 से गुना। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना होगा। तो 4/12 को 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा 4/12। तो 4/12 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। तो अब इसको अब देखिए 4 से 12 हम काट सकते हैं 3 बार में। 4 तिया 12, तो कितना आ गया? आ गया 100/3%। तो 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में और ऊपर में 100 है, यानी 100/3%। अब 100 को 3 से भाग देंगे। 100 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, एक इधर गया तो 10 हो गया। फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, तो 33 तिया 99 होता है। यहाँ पे 100 है, यानी एक शेष बच जाएगा। तो एक को यहाँ पे लिख देंगे और बटा में 3 लिख देंगे। तो 33.1/3%। तो 4/12 को प्रतिशत में बदलने पे क्या हो जाएगा? 33.1/3%। तो 4/12 बराबर क्या हो जाएगा? 33.1/3%। दूसरा प्रश्न है 18/30। 18/30, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है? 100 से गुना। तो 18/30 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। 18/30 को 100 से गुना कर देंगे तो क्या में बदल जाएगा? प्रतिशत में। अब यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य को काट लेंगे। 3 छक 18, 3 छक 18, तो 6 गुना 10 यानी 60%। तो 18/30 की प्रतिशत में क्या हो जाएगा? 60%। तो 18/30 को हम कह सकते हैं 60%। तो इसका मतलब हुआ कि 18 जो है 30 का कितना है? 60% है। 18 30 का कितना प्रतिशत है? 60% है। ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं 4 जो है 12 का 33.1/3% है। 4 12 का क्या है? 33.1/3% है। इस तरह हम इसको कह सकते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं? 18 30 का 60% है। अब देखिए तीसरा, शून्य 0.85, 0.85, इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे? 0.85 को 100 से गुना करेंगे। तो 0.85 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 से गुना। ठीक है। तो 0.85 बराबर हो जाएगा 0.85 गुना 100%। तो 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में ये बदल जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 85/100 गुना 100%। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो एक पे 2 शून्य देंगे बटा में। तो 0.85 क्या हो जाएगा? 85/100 गुना 100। 0.85 हो जाएगा 85/100 गुना 100। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया तो क्या बच गया? 85।
यानी 85%। तो 0.85 को हम कह सकते हैं 85%। 0.85 को क्या कहेंगे? 85%। चौथा में है 4:5। तो 4:5 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो 4:5 को हम लिख सकते हैं 4/5। देखिए अनुपात में है तो 4/5 हम लिख सकते हैं। और 4/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तब ये हो जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, तो 4:5 को हम लिख सकते हैं 4/5। और 4/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 से गुना। तो 4/5 गुना 100% हो जाएगा। अब 5 से 100 कट जाएगा। देखिए 20 बचे 100, 20 बचे 100, यानी 20 चौक 80%। तो 4:5 प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 80%। 4:5 को हम कह सकते हैं 80%। तो इसका मतलब हुआ कि 4 जो है 5 का 80% है। 4 5 का कितना है? 80% है। पाँचवा 5:8। तो 5:8 को हम लिख सकते हैं 5/8। 5:8 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/8। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो 5/8 गुना 100% हो जाएगा। 5/8 गुना 100%। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है? 100 से गुना। अब देखिए 4 से काट देंगे। 4 दूना 8, 25 चौक 100। 4 दूना 8, 25 चौक 100। तो कितना हो गया? 25 बचे 125/2। तो हो गया 125/2 प्रतिशत। अब 125 को 2 से भाग दे देंगे तो 2 छक 12, 5 कितना बार में लगेगा? 2 दूना 4, 1 बच गया तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 2 बचे 10। तो 62.5%। 62.5%। तो 125/2 प्रतिशत कितना हो जाएगा? 62.5%। यानी 125 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 62.5%। तो 5:8 का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 62.5%। तो इसका मतलब हुआ कि 5 जो है 8 का कितना है? 62.5% है। 5 8 का 62.5% है। प्रश्न 6, निम्नलिखित को भिन्न के रूप में बदलें। तो प्रश्न 6 का पहला क्या है? 12.1/2%। तो इसको भिन्न के रूप में बदलना है। 12.1/2% को भिन्न के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 दूना 24 1 25, यानी 25/2%। अब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25/2 गुना 100। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, यानी 100 जो है 2 के साथ गुना हो जाएगा, हर के साथ गुना हो जाएगा। तो प्रतिशत हटाने का मतलब है कि 25/2 को 100 से भाग देना। तो 100 से 25/2 को भाग देने का मतलब है कि 100 हर के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 25/2% को हम क्या लिख सकते हैं? 25/2 गुना 100। अब 25 से 100 कट जाएगा। देखिए 4 बार में 25 से 100 कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो 25 चौक 100। तो इसका उत्तर आ गया 1। ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 है। तो 1/4 दूना 8। तो 12.1/2% हो गया 1/8 भिन्न के रूप में। तो क्या कह रहा था? भिन्न के रूप में बदलें। तो 12.1/2% कितना हो जाएगा? 1/8 भिन्न के रूप में। दूसरा है 65%।
तो इसको भिन्न के रूप में बदलना है। कैसे, क्या करना है? भिन्न के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, यानी 100 से भाग देना होगा। तो 65% बराबर हम लिख सकते हैं 65/100। क्या लिख सकते हैं? 65/100। अब यहाँ पे 5 से देखिए कट रहा है, 13 × 5 = 65, 20 × 5 = 100, यानी कितना आ गया? 13/20 कितना आ गया? 13/20। तो 65% भिन्न के रूप में क्या हो गया? 13/20। तीसरा क्या है? 0.45%। 0.45%। तो इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो 0.45/100 लिख लेंगे। ये कैसे हुआ? तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। देखिए 0.45% है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 45/100 गुना 100। ये कैसे हो गया? तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य देना होगा, यानी दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य से भाग देना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे। और ये जो 100 है ये पहले से था, प्रतिशत के बदले प्रतिशत हटाए थे, तो 45/100 गुना 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पे काटेंगे, 55 × 45, 55 × 45 और 5 से 20 बार में 20 × 5 = 100, तो कितना आ गया? यानी इसका उत्तर आ जाएगा 9/20 गुना 100, यानी 2000। तो इसका उत्तर आ गया 9/2000। तो 0.45% हो जाएगा 9/2000। 0.45% क्या हो जाएगा? 9/2000 भिन्न के रूप में। चौथा प्रश्न है 2.7%। 2.7%। तो 2.7% को क्या में बदलना है? भिन्न के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो हो जाएगा 2.7/100। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। तो 2.7/100 हो गया। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करना होता है? 100 से भाग देना होता है। तो 2.7% बराबर हो जाएगा 2.7/100। प्रतिशत हटाएंगे तो अब हम इसको लिख सकते हैं 27/10 गुना 100। तो ये 10 कहाँ से आ जाएगा? तो देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 1 शून्य देंगे, यानी 1 पे 1 शून्य से भाग करेंगे। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 1 शून्य बटा में आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, इसीलिए 1 पे 1 शून्य देंगे बटा में। तो 100 तो पहले से था, तो 10 गुना 100 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर होगा 27/1000। इसका उत्तर क्या होगा? 27। तो 2.7% हो गया 27/1000। 2.7% कितना होगा? 27/1000। पाँचवा में क्या है? 3/5%। इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 3/5 गुना 100। तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देना होगा। तो देखिए प्रतिशत हटाए हैं तो हर के साथ 100 गुना कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत हटाने पे क्या करना होता है? 100 से भागा। तो 100 से भागा का मतलब है कि हर के साथ 100 गुना कर देंगे। तो 3/5 गुना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई कट नहीं रहा है, तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा 3/500। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 3/500 भिन्न के रूप में। 5 गुना 100 कितना हो गया? 500। तो 3/5% हो गया 3/500। तो 3/5% कितना हो गया? 3/500। तो इस तरह प्रश्न 6 हल कर लेंगे।